पाकिस्तान में, तब उन्हें पता चलेगा कि लड़ाई वो जीते हैं या हारे हैं। थोड़े दिन बाद जो हम यहाँ से आटा चावल चीनी टमाटर सब्जियां भेजते थे, और जो सबसे ज्यादा चीज पाकिस्तान में चलती है वो पान। जी। पान बहुत महंगा है, वो लोग पाकिस्तानी लोग पान खाने के शौकीन है, और अटारी बॉर्डर से बहुत ज्यादा पान जाता है यहाँ से। और खासतौर से ये मसाले जो कि मुंह में चबाए जाते हैं, जी। सुपारी, तो अब वो सब कुछ बंद हो चुका है। वो सब कुछ बंद हो चुका है, वो जितना मर्जी दहाड़ लें, जितना मर्जी चिल्ला लें, जैसा मर्जी सोशल मीडिया में लिख लें, अभी थोड़े थोड़े दिन बाद उनको पता लग जाएगा कि आटे दाल चावल चीनी के क्या रेट है। और एक ना बहुत छोटा सा शब्द है, कुलीनता, डिसेंसी। जी। अब पाकिस्तान के खिलाड़ी उस कुलीनता से कोसों दूर दिखाई देते हैं। उनका जो स्तर है, वो स्तर जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने बर्ताव किया है, जिस सीमा रेखा में रहकर के भारतीय खिलाड़ियों ने वक्तव्य दिए हैं, बातचीत की है, उसके बिल्कुल उलट शाहिद अफरीदी तो ऐसा लग रहा है कि AK-47 लेकर के बॉर्डर पर आ जाएंगे और दनादन गोलियां चलाने लग जाएंगे। जिस तरीके से वो जीप में खड़े होकर बाइक में बैठ करके पूरा सफर कर रहे हैं झंडा लेकर के, इन सब चीजों से होने वाला क्या है? इन सब चीजों से लेकिन कुछ नहीं होने मनोज जी, वाला। ऐसा नहीं लग रहा है जो कि कुछ होगा, पाकिस्तान के ही आवाम, वहां की जो आवाम है वही पोल खोलती हुई नजर आ रही है, जो वीडियो लगातार वो शेयर कर रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश के 2 प्लेयर ही PCL खेल रहे थे, डेरिल मिचेल भी थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही हम एयरपोर्ट से पहुंचे, टेक ऑफ किया हमारा प्लेन, उसके बाद जैसे ही हमने लैंड किया, उसके बाद खबर आती है कि एयरपोर्ट पर जो है धमाका हुआ है, हम बाल बाल बच गए। मिचेल ये कह रहे कि अब पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे। तो पोल तो वहां की जनता खोल रही है, वहां जो PSL खेलने गए थे वही पोल खोल रहे हैं। बहुत सारे विदेशी पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज ए कंट्री हैविंग सिस्टम विदाउट एनी सिस्टम। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सिस्टम है, वो सिस्टम के अंदर कोई सिस्टम नहीं है। आप ये देखिए कितनी बुरी हालत है वहां पर, और एक के बाद एक आक्रमण हो रहे हैं। और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, PCB PSL को शिफ्ट कराने में लगा हुआ था कि आपके ऊपर मिसाइलों से आक्रमण हो रहे हैं। रावलपिंडी का इंटरनेशनल स्टेडियम पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, 9 एयर बेस आपके उड़ा दिए गए हैं, और ना जाने क्या क्या कुछ तहस तहस कर दिया भारतीय एयरफोर्स ने। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या एजेंडा था कि PSL को UAE शिफ्ट कर दिया जाए। और मैंने आपके कार्यक्रम में कहा भी था, ये सिर्फ एजेंडा है, उनका प्रपोजल है। जब तक UAE गवर्नमेंट NOC नहीं देगी तब तक PSL लेकिन वहां पर भी तो सकता। पाकिस्तान जो है मुंह की खाता हुआ नजर आया, वहां पर भी मना कर दिया गया। कई सारे सोशल मीडिया में वीडियोस आ रहे थे कि जैसा कि ताकीद क्या है वो दिखाएं, हम तो PSL दुबई लेकर के जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? वहां पर भी मुंह की खाई, घर पर भी मुंह की खाई, मतलब सारे जगह जो है जगहसाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक फायदा जरूर हो गया, इन सब के बीच जो है $1 मिलियन का लोन जरूर मिल गया, जिसे हम भीख कह रहे हैं। देखिए, उस लोन के पीछे क्या कहानी है वो इस मंच पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जी। हम सबको पता है कि वो लोन क्यों दिया गया है। जी। जो एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक वहां पर हुई है, उससे पूरा पाकिस्तान क्या, पूरा विश्व हिला हुआ है। और वो सारी चीजें अगर सुधार दी जाएंगी, और वो जो लोन दिया गया है खास तौर से उसी रिकवरी के लिए दिया गया, उसी मरम्मत के लिए दिया गया है, जो कि बहुत ही मेजर लॉस होने वाला है पाकिस्तान के लिए। जो भारतीय स्ट्राइक हुई है एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया में, वहां से काफी दिक्कतें बढ़ सकती हैं जी पाकिस्तान बिल्कुल, की। वो तो उसी इंडियन को ध्यान में रख करके आर्मी भी कहने से बच रही है, क्योंकि वो नहीं कह रही है वो बात कि बाकी मुस्कुराहट जो है सब कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर क्या हुआ है और पाकिस्तान की फिलहाल क्या दशा है। लेकिन वही कहते हैं ना मनीष जी कि रस्सी